तो जैसा कि आप लोग को जो है लिटरेचर का क्लास दे रहे हैं, तो एमसीक्यू आपको दे रहे थे। तो आज जो है थोड़ा कुछ कंटेंट भी देख लेते हैं। कुछ कंटेंट इम्पोर्टेंस है आपके लिए, और ये कंटेंट्स जो बता रहे हैं आज आपको, इस कंटेंट से आपको एक या दो क्वेश्चन कन्फर्म आपको दिखेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसलिए जो है आज फिर से आपको जो है एक कंटेंट का क्लास दिया जा रहा है। ये जो कंटेंट्स आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, ये कंटेंट आपको पूछा जाएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि कंटेंट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कंटेंट क्या है आपका। देखिए, आपको इसमें बताया हुआ ही है, बस इसको जो है कंटेंट क्या कहते हैं, कंटेंट दे के टॉपिक कंटेंट दे दीजिएगा, और कंटेंट दे के टॉपिक एक पेज में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका इम्पोर्टेंस होने वाला है, ठीक है। देखिए क्या है पहला, कि द रेप ऑफ द रेप ऑफ द लॉक। द रेप ऑफ द लॉक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। द रेप ऑफ द लॉक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, ठीक है। वॉलपोन जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो वॉलपोन हो जाएगा बेन जॉनसन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंस है। और डॉक्टर फोस्टस आपको बताए हैं, डॉक्टर फोस्टस किसके द्वारा लिखा गया है? तो क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा, ठीक है। ये सब आपको बताया गया ही है, बस एक जगह ये कंटेंट रहेगा आपको नोट डाउन किया हुआ, तो इसको एक झलक देख लीजिएगा। एग्जाम में जाते जाते भी इसको आप देख सकते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको भी आप लास्ट में भी देख सकते हैं, एग्ज़ाम मतलब देने टाइम भी, और कॉपी भी आप देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो भी देख लीजिएगा, इसको जो है सेव करके रख लीजिएगा, और नहीं तो जो है क्लास से भी मतलब कॉपी से भी इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर फोस्टस आपका जो है हो जाएगा, क्रिस्टोफर मार्लो हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंस है आपका। उसके बाद जाकर देख लीजिए ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये भी आपको बताए हैं, चार्ल्स डिकन हो जाएगा। ग्रेट एक्सपेक्टेशन कौन लिखा है? चार्ल्स डिकन्स लिखा है। और टेल ऑफ टू सिटीज़ किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स डिकन्स के द्वारा। जानते हैं चार्ल्स डिकन्स का ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और टेल ऑफ टू सिटीज़, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये सब इम्पोर्टेंस है, बात समझ रहे हैं, ये सब आपको पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद जाकर देख लीजिए आगे क्या है इम्पोर्टेंस। डेनियल डिफो जो है, ये भी आपको पूछ सकता है कि रॉबिन्सन क्रूसो के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंस है। चलिए आगे देखिए क्या है, कि डेनियल डिफो सन एंड लवर्स, हाँ ये भी देख लीजिएगा। सन एंड लवर्स, सन्स एंड लवर्स किसके द्वारा लिखा गया है? D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। ये 8 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आप पैसेज टू इंडिया, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो A.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देखिए वदरिंग हाइट्स, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। वदरिंग हाइट द्वारा मतलब लिखा गया है, ये क्या है? इमिली ब्रोनेट द्वारा लिखा गया है वदरिंग हाइट। ये आपको TRE 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देखिए आपको फेरी क्वीन पढ़ाए हैं, द फेरी क्वीन, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एडमंड स्पेंसर द्वारा लिखा गया है, इसका फुल डिटेल्स आप लोग को बताया गया है। बस ये जो कंटेंट आपको बता रहे हैं, तो ये आपको एक जगह कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंस है बस उसी को नोट डाउन कीजिएगा, वही आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप जो है क्या करते हैं, ये इसमें से आप 1 नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, 2 नंबर भी नोट डाउन कर लीजिए, 3 नंबर नोट डाउन कर लीजिए, ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन नोट डाउन कर लीजिए, और टेल ऑफ टू सिटीज नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद डेनियल डिफो नोट डाउन कीजिए, सन्स एंड लवर्स नोट डाउन कीजिए, आप पैसेज टू इंडिया नोट डाउन कीजिए, वदरिंग हाइट्स नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है, आगे देख लेते हैं। आगे जो है आपको क्या कहते हैं, वदरिंग हाइट्स हो गया। फेरी क्वीन भी नोट डाउन कर लीजिए, फेरी क्वीन भी पूछता है। उसके बाद एनिमल फार्म भी पूछता है आपको, एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया है, ये भी जॉर्ज ऑरवेल से क्वेश्चन TRE 2 में पूछा गया था, ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। और एनिमल फार्म हो गया। उसके बाद सिलस मार्नर, ये नहीं पूछेगा आपको। आर्म्स एंड द मैन, ये पूछ सकता है आपको। आर्म्स एंड द मैन किसके द्वारा लिखा गया है? GB शाह द्वारा, ठीक है। GB शाह, एक है PB शैली, ये है GB शाह, इम्पोर्टेंस है। 14 नंबर को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जाकर आगे देखिए क्या है, हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये भी आपको जो हार्ट एंड डार्कनेस, इसको छोड़ दीजिएगा, ये नहीं पूछेगा। पैराडाइज लॉस्ट पूछेगा ही पूछेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बताया हुआ है। ये जॉन मिल्टन का हो जाएगा। पैराडाइज लॉस्ट किसका हो जाएगा? जॉन मिल्टन का। द डचेस ऑफ माल्फी, ये भी आपको पूछ सकता है, ये एक नया आया हुआ है, नया है, इसको इम्पोर्टेंस है, नोट डाउन कीजिए। द डचेस ऑफ माल्फी, ये आपको जॉन वेस्टर के द्वारा लिखा गया है,
इसका कौन हो जाएगा, जॉन वेबस्टर। ठीक है, आपको ये बताए हैं गुलिवर्स ट्रेवल, ये आपका जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया है, और इस बार भी ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है, और TRE 2 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। गुलिवर्स ट्रेवल के द्वारा क्या लिखा गया है, जोनाथन स्विफ्ट। ये आपका जो है इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि जोनाथन स्विफ्ट से दिया हुआ था। चलिए देखिए आगे क्या है। प्राइड एंड प्रिजुडाइस अभी ही आया था, ये जेन ऑस्टेन के द्वारा ये लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, जेन ऑस्टेन के द्वारा ये लिखा गया है, प्राइड एंड प्रिजुडाइस। ठीक है, प्राइड एंड जुडाइस ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो जेन ऑस्टिन के द्वारा। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जाकर देख लीजिए डॉन जॉन, ये नहीं पूछेगा। द हैरी ऐप ये भी नहीं पूछेगा, ये दोनों का आप स्क्रिप्ट कर दीजिए। उसके बाद टू डेफोडिल्स, हाँ टू डेफोडिल्स आपको पूछ सकता है। ठीक है, रॉबर्ट हेरिक के द्वारा लिखा गया। अगर द डेफोडिल्स पूछेगा तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है टू डेफोडिल्स, बात समझ रहे हैं, तो टू डेफोडिल्स जब भी पूछ देगा तो ये रॉबर्ट हेरिक हो जाएगा। ठीक है, ये रॉबर्ट हेरिक के बारे में ध्यान रखिएगा। टू डेफोडिल्स किसका है, तो क्या कहते हैं, रॉबर्ट हेरिक का है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। चलिए आगे देखिए, प्रीफेस टू शेक्सपियर, हाँ ये भी इम्पोर्टेंस है, ये भी आपको बताए हैं। प्रीफेस टू शेक्सपियर किसके द्वारा लिखा गया है, तो सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चलिए उसके बाद क्या है, मॉड द ऑथर, ये थॉमस मेलोरी, ये सब द राइम ऑफ एंशिएंट मार्ली, हाँ ये आप देख लीजिएगा 25 नंबर। ठीक है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मार्निनर। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंस है। किसके द्वारा लिखा गया, टेस्टी कॉलेरिज के द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताया हुआ है। तो ये सबको जो है एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। द बुलवेस्ट आइज, टुनाइट मोरिजन, ये सब छोड़ दीजिए। एलिजन रिट इन अ कंट्री चर्चा, ये सब छोड़ दीजिए। द वे ऑफ द वर्ल्ड, हाँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। द वे ऑफ द वर्ल्ड ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा। ये कॉन्ग्रीव से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये TRE 2 में भी क्वेश्चन पूछा है, ये इम्पोर्टेंस है। ठीक है, द वे ऑफ द वर्ल्ड किसके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंस है। उसके बाद द वेनिटी फेयर ये भी पूछता है, और ये आपका जो है क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, इंडियन राइटर का है। ठीक है, तो इंडियन राइटर से भी क्वेश्चन आता है आपको। द वेनिटी फेयर किसके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम ठाकरे द्वारा ये लिखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए जो है। ये जो है आपको क्या कहते हैं कि ये आपका जो है इम्पोर्टेंस है, तो ये आप देख लिए हैं। इससे क्वेश्चन आपको जो है रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जैसे आपको बताए हैं क्या कहते हैं, प्राइड एंड प्रीजियस ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। उसके बाद डेफोडिल्स, टू डेफोडिल्स ये इम्पोर्टेंस है। प्रीफेस टू शेक्सपियर ये इम्पोर्टेंस है आपके लिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जाकर आपको क्या कहते हैं कि राइम ऑफ द एंशिएंट मार्ली एस.टी. कॉलेरिज ये इम्पोर्टेंस है। उसके बाद द वे वर्ल्ड ये भी कॉन्ग्रीव का है, इम्पोर्टेंस है। द वेनिटी फेयर ये भी इम्पोर्टेंस है, ये आपका इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये आपका जो है इस PDF में इतना था, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, इसलिए आपको बता दिए। ये कंटेंट है, एक जगह आप जो है इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, और इसको जो है कभी टाइम मिलेगा तो इसको एक झलक देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कट एंड पेस्ट 1 या 2 क्वेश्चन आपको कन्फर्म मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सब हाईलाइटेड जो है, जो लिखा गया है राइटर के द्वारा, तो ये हाईलाइटेड जो है आपका पोएम, ऐसे, ड्रामा, कॉमेडी इसमें से है। ठीक ना, और एक PDF और है, उसमें भी 20-25 क्वेश्चन है, उसमें भी आपको दे देते हैं, इसी वीडियो में आपको बता देते हैं। कंटेंट ही है, उसको भी नोट डाउन इसी में आप कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आपको जस्ट बताते हैं उसके बारे में। ठीक है, इम्पोर्टेंस है वो भी आपको, ये जो है आप, ये आपका जो है इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इससे भी आपको क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपको बना सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको देख लीजिए, जो जो इम्पोर्टेंस है वो आपको बता देते हैं, जो जो नोट डाउन करना है आपको। ठीक है, उसके बारे में फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर कहता है कि फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर नाम से किसको जाना जाता है, तो मार्क ट्वेन को जाना जाता है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जाकर देख लीजिए, फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन इंग्लिश लिटरेचर कहता है इंग्लिश लिटरेचर में पहला नोबेल प्राइज किसके द्वारा जीता गया है। ठीक है, तो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा जो है क्या कहते हैं फर्स्ट इंग्लिश में लिटरेचर प्राइज जीता गया है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पहला भी नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंस है। फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर नाम से किसे जाना जाता है, तो लिंड ले
मुर्रे के द्वारा जाना जाता है। ठीक है, ये जो है आपके लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। ग्रामर के बारे में फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, हाँ ये आपको पूछेगा, 4 नंबर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे किसको कहते हैं? फ्रांसिस बेकन को। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स किसको जानता है, जाना जाता है? तो बेन जॉनसन को। ठीक है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के बारे में अगर पूछा जाएगा तो बेन जॉनसन हो जाएगा, और एसे के बारे में पूछेगा, इंग्लिश एसे के बारे में, तो फ्रांसिस बेकन हो जाएगा। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंस है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फादर ऑफ इंग्लिश रिवेंज ट्रेजेडी, थॉमस किड को जाना जाता है ट्रेजेडी के रूप में, रिवेंज ट्रेजेडी के रूप में, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग रॉबर्ट ब्राउनी, ये आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन ये मोनोलॉग जो वर्ड देख रहे हैं, मोनोलॉग वर्ड मीन्स क्या होता है? मोनो मीन्स होता है एक, याद रखिएगा। जो एक की बात करेगा उसको मोनो कहेंगे। ठीक है, तो मोनोलॉग से क्वेश्चन आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंस है। देखिए आगे नेक्स्ट क्या है, फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी, तो शॉर्ट स्टोरी नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आप एडगर एलन पो, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपको पूछ सकता है, इंपॉर्टेंस है। मॉक हीरोइक पोएट, ये नहीं पूछेगा, लेजेंडरी पॉप। फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट, हाँ ये आपसे पूछ सकता है कि फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट किसको कहते हैं? सर थॉमस येट को कहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। चलिए आगे देखिए क्या है, फाउंडर क्या है? फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोट्री, तो ये जॉन डन, हाँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंस है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फाउंडर ऑफ क्या है? मेटाफिजिकल पोट्री, जॉन डन नाम से जाना जाता है। ठीक है, पोएट ऑफ लव, जॉन डन नाम से जाना जाता है। 11-12 दोनों इम्पोर्टेंस है। ठीक है, द मोस्ट फेमस सेटरिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर जोनाथन स्विफ्ट, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कहता है कि सटायर को सब सटायर के रूप में फेमस कौन सा है इंग्लिश लिटरेचर में? तो जोनाथन स्विफ्ट काफ़ी जो है सटायर लिखता था। ठीक है, एपिक पोएट के नाम से किसे जाना जाता है? तो जॉन मिल्टन को, ये भी इम्पोर्टेंस है। एपिक पोएट के नाम से किसको जाना जाता है? जॉन मिल्टन। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है, फादर ऑफ क्या है कि फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, हाँ फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। क्रिस्टोफर मार्लो को कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, किसको कहते हैं? क्रिस्टोफर मार्लो को। और पोएट ऑफ नेचर किसको कहते हैं? तो विलियम वर्ड्सवर्थ को। विलियम वर्ड्सवर्थ को रोमांटिक एज का पोएट है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ किस एज का है? तो रोमांटिक एज का है, ये भी इम्पोर्टेंस है। और विलियम वर्ड्सवर्थ को जो है नेचर ऑफ पोट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेचर ऑफ पोट्री, ये इम्पोर्टेंस है। या पोएट ऑफ नेचर किसको कहा जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ को। अब पोएट ऑफ ब्यूटी की बात अगर कर दे तो ये जॉन किट्स को कहा जाता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। पोएट ऑफ ब्यूटी जब बोले तो जॉन किट्स को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। पोएट ऑफ पोएट्स, कवियों का कवि किसको कहा जाता है? एडमंड स्पेंसर को। ये आपके थ्योरी में बताया हुआ है, आप जाकर देख लीजिए, नहीं तो कॉपी में नोट डाउन अगर किए होंगे तो वहाँ पर देख लीजिए, ये आपको बताया गया है। और इसको पोएट्स ऑफ पोएट कौन कहा है? एडमंड स्पेंसर को पोएट्स ऑफ पोएट, ये भी आपको बताया गया है, आप कॉपी में देख लीजिए, ये भी आपको बताया, इसका फुल डिटेल्स बताए हैं। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पर बट यहाँ पर फिर भी एक बार लिख लेना है। ठीक है, ये चूँकि कंटेंट है एक जगह रहेगा करेक्टेड, इससे आपको एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में कन्फर्म मिल जाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जाके देखिए क्या है कि रॉबेल पोएट, लॉर्ड बायरन, ये सब नहीं पूछेगा। फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, हाँ ये आपको पूछ सकता है। फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामाटिस्ट किसको कहते हैं? जीबी शाह को। ठीक है, जीबी शाह को किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। ठीक है, इम्पोर्टेंस है। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किसको जाना जाता है? तो जॉफरी चौसर को, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। फादर ऑफ जो है क्या कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर किसको जाना जाता है? जॉफरी चौसर। आज भी बताए हैं इसके बारे में, जॉफरी चौसर के बारे में पढ़ाए हैं, तो इसको जो है क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है आपके लिए। द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये भी आपको आज पढ़ाए थे ऑल टाइम्स के बारे में। तो द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ ऑल टाइम नाम से किसे जाना जाता है? तो विलियम शेक्सपियर को। ठीक है, ये आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंस है। 22, 21, 20, उसके बाद 18, 17, 16, ये सब का सब आपके लिए इम्पोर्टेंस है। ये सब जो आपको बताए हैं इसमें से 22 क्वेश्चन था, तो इसमें से जो बताए हैं सारा का सारा इम्पोर्टेंस जितना है वो नोट डाउन कर लीजिए आप, और एक जगह ये कंटेंट हो जाएगा।
और इससे जो है आपको एग्ज़ाम हॉल में देख लीजिएगा कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। जब कभी एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तो एग्ज़ाम टाइम भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो ही है और कॉपी से भी आप इसको रीड कर सकते हैं। ये कंटेंट आपके लिए इम्पोर्टेंस था, ये सब पढ़ाया हुआ भी है, फिर भी जो है एक जगह ये कंटेंट के रूम में इसको नोट डाउन कीजिएगा ताकि जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, इसलिए आपको ये सब बताया गया है। ठीक है, चलिए तो आज यहीं पर इसको जो है स्टॉप करते हैं। बाकी और जो जहाँ होगा आपको पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहेगा और सारा का सारा आपको लिटरेचर का क्लास दिया जाएगा। लिटरेचर के लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। 80% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कट एंड पेस्ट आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। अगर इसके बाद जाकर जो है आपको इंग्लिश कंप्लीट कर देंगे लिटरेचर का क्लास, इसके बाद फिर आपको ग्रामर का क्लास भी दिया जाएगा। तो जिस तरह से इंग्लिश लिटरेचर का क्लास दिया जा रहा है सेम उसी तरह से आपको क्या कहते हैं कि ग्रामर भी आपको पढ़ाया जाएगा। ग्रामर से भी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको छूटेगा नहीं। उसके बाद जाकर उसमें जो भी है, चाहे वो रिमूव टू हो, आइटम फ्रेज हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, प्रीपोजिशन हो, या फिर जो है क्या कहते हैं रिमूव टू हो, डिग्री हो, ये क्या कहते हैं आर्टिकल हो, मतलब जो भी चैप्टर है वो सारा का सारा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। और अच्छी तरह से आप इंग्लिश पर एक पकड़ बना सकते हैं। और जब पकड़ बन जाएगा इंग्लिश पर तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपको देगा तो आप उसका जो है सॉल्व आप इजीली वे में 80% आप सॉल्व कर सकते हैं, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो इस सब को आप अस्थिर से मतलब इत्मीनान से देखिए वीडियो और डेली आप इसको याद कीजिए और कम से कम 2 बार वीडियो ज़रूर देखिए। मेरा ये आपसे जो है क्या कहते हैं कि डेली आपको ये बार बार बोलते हैं कि चूँकि इससे क्या होगा कि मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आएगा कि हम किस चीज़ को कैसे बोलते हैं और कैसे पढ़ाते हैं। तो आपको ये सब समझ में धीरे धीरे आएगा। जब कंटिन्यू बने रहिएगा, एक एक वीडियो को आप देखिएगा तब बात मेरी समझ में आएगी आपको, समझे। तो ये इसीलिए बोलते हैं कम से कम 2 बार वीडियो देखिए ताकि जो है वीडियो से आप हर चीज़ को समझ जाइए। क्योंकि ये जो आपको दे रहे हैं तो ये अपना अनुभव आपको बता रहे हैं कि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है। क्योंकि हम खुद इस सब चीज़ को फेस कर चुके हैं तो हमको ये सब जो अनुभव है ये अनुभव आपको सारा का सारा दिया जा रहा है। तो आप जो है आई होप इसको अच्छी तरह से देखते होंगे वीडियो और कंप्लीट करते जा रहे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा एग्ज़ाम में, इसकी गारंटी है। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप कर देते हैं इस क्लास को।